मैं गारंटी देता हूं कि आप कैलकुलेटर से भी ज़्यादा स्पीड से इस सवाल को सोल्व कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे। सवाल में लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 120 है, तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखना है ऐसे सवालों को कैसे सोल्व करेंगे। हम पहली संख्या को मानते हैं ए। तो पहली संख्या को ज्ञात करने के लिए आप ये जो दूसरा अनुपात देख रहे हो, इस अनुपात से इस एलसीएम को भाग करना है। तो 5 का टेबल कितनी बार पढ़े कि ये 120 आए, तो आप कहोगे 24 पंजे 120। तो जो पहली संख्या होगी वो होगी 24। अब हम मानते हैं दूसरी संख्या है बी। तो दूसरी संख्या को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इस 3 का टेबल कितनी बार पढ़े कि 120 आए, तो आप कहोगे 40 या 120। तो दूसरी संख्या होगी 40, इसलिए दोनों संख्याएं 24 और 40 होंगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए, बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है। यदि ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है तो सी की आयु क्या होगी। आपको औसत आयु का मतलब समझना है। इस औसत आयु का मतलब है कि इसके अंदर 3 पर्सन है, ए, बी और सी। तो ए की भी औसत आयु जो है 25 है, बी की भी आयु 25 है और सी की भी आयु 25 है। यानी तीनों की एज मिला करके अगर बात करें तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की जो एज होगी वो होगी 75, क्योंकि इसमें ए की भी 25 है, बी की 25 और सी की 25। इसी तरह यहाँ पर कहा गया है ए और बी की औसत आयु 28 वर्ष है, तो इसमें ए की भी आयु 28 है, बी की भी आयु 28 है, तो इसलिए ए और बी की जो टोटल आयु हुई वो हुई 56 वर्ष। अब इस 75 के अंदर जो है 3 व्यक्तियों की आयु है और यहाँ 56 के अंदर 2 व्यक्तियों की आयु है। अगर इस 75 से 56 को घटाएंगे तो बचेगी सी की आयु, जो कि होगी 19 वर्ष। तो सी की जो आयु होगी 19 वर्ष होगी, यानी ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 5,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो आपको देखना है यहाँ पर जो दर दी हुई है वो 10% वार्षिक है और जो समय है वो है 2 वर्ष। तो आपको पहले साल के लिए 10% से ब्याज निकालना है, फिर दूसरे साल के लिए ये वाला 10% ब्याज निकालना है और दूसरे साल में ये 10 रुपये का भी ब्याज निकालना है, जो कि होगा 1 रुपया। तो टोटल मिलाकर के ब्याज हुआ हमारा 21%। अब आपको कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना, बस क्या करना है, इस 5,000 रुपये का 21% ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे 5,000 गुना 21 और बटे में लिखेंगे 100। सबसे पहले 100 की 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल करेंगे। अब ये जो 50 है 21 की गुना करेगा तो आएगा 1050। तो 5,000 रुपये पर 10% वार्षिक से 2 वर्ष का जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा वो 1050 रुपये होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है ए और बी एक काम को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर ए और बी अलग अलग 10 दिन और 15 दिन के अंदर दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन दोनों ने मिलकर पहले 2 दिन तक काम किया और फिर बाद में ए ने छोड़ दिया, शेष काम बी ने पूरा किया और पूरा काम कितने दिन में किया। तो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 1। इसके बाद जो ए के दिनों की कैपेसिटी है वो है 10 और 2 दिन तक ए ने काम किया है, तो इसलिए हम लिखेंगे 2/10। इसी तरह माइनस का साइन लगाएंगे और बी की कैपेसिटी 15 दिन है तो लिखेंगे 2/15। बाहर जो लास्ट में काम करेगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में बी काम करेगा, बी की कैपेसिटी है 15 दिन। तो हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। सबका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 30। इस 1 से 30 बार टेबल पढ़ा जाएगा तो यहाँ पर लिखेंगे 30। इस 10 से 30 को कैंसिल आउट करेंगे तो 3 बार टेबल पढ़ा जाएगा, 3 की यहाँ गुना होगी तो होगा 6। इस 15 से 30 को कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बार टेबल पढ़ा जाएगा, 2 की इस 2 में गुना होगी तो होगा 4। अब क्या करना है, इस 15 को लेंगे और इस 15 से भाग करेंगे, 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। नीचे जो 2 आया इस 30 में से ये वाला 6 और 4 घटाएंगे तो बचेगा 20 और अपोन में ये वाला 2। तो 2 से भाग करेंगे तो आएगा 10। तो बी अकेले शेष कार्य को 10 दिन के अंदर कर देगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक नाव धारा की दिशा में 24 किमी की दूरी 2 घंटे में तय करती है और धारा के विपरीत उतनी ही दूरी तय करने में 4 घंटे लगाते हैं। शांत जल में नाव की गति क्या है। तो शांत जल में नाव की गति निकालने के लिए हमें फॉर्मूला लगाना है u
प्लस v डिवाइड बाई 2। तो u की वैल्यू और v की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो u की वैल्यू क्या होगी, आप देख सकते हैं जब नाव धारा की दिशा में जा रही थी तो 24 किलोमीटर दूर गई, कितने समय में गई, 2 घंटे में। तो इस 2 से यहाँ पर भाग करेंगे, 2 से यहाँ पर भाग करने पर आएगा 12। तो हमारी u की वैल्यू हुई 12 प्लस, अब वापस जो है 24 किलोमीटर ही आई ही, लेकिन वो आई 6 घंटे में। तो v की वैल्यू कितनी होगी, इस 4 से 24 को भाग करेंगे तो आएगा 6, तो इसलिए हमारी v की वैल्यू होगी 6। अब 12 और 6 को हम करेंगे टोटल 18 होगा, और 18 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 9। तो 9 जो होगा हमारा 9 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी नाव की गति होगी। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक वस्तु को 1140 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 5% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो जब 100 रुपये की वस्तु को 5% की हानि पर बेचा गया तो हमें 95 रुपये प्राप्त हुए, यहाँ अनुपात लिखेंगे। और जब 100 रुपये की वस्तु को 5% लाभ पर बेचा जाएगा तो रुपये मिलेंगे 105 रुपये। अब क्या करना है, 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 19 पंजे 95, यहाँ होगा 19 और 5 से डिवाइड करेंगे तो होगा 21। अब सवाल में लिखा है जब 5% की हानि पर बिकी तो रुपए मिले 1140, यानी जब 19% पर यानी 19 पर बिकी तो हमें रुपए मिले कितने, 1140 रुपए। तो 21% या 21 पर बेचने पर कितने रुपए मिलेंगे, तो लिखेंगे 21 बराबर, तो 1140 लिखेंगे बटे में ये वाला 19 और गुना में ये वाला 21। 19 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 19 छिक 114 आया 60। अब इस 60 की गुना करेंगे 21 से तो 21 छिक होगा 126, यानी 1260 रुपये। तो वो वस्तु 1260 रुपये में बिकेगी, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है, तो वह संख्या क्या है। तो आप देख सकते हो ये लिखा हमने 60%। अब इस 60% में से क्या करा, 60 ही घटा दिया, तो ये घटा दिया 60, तो आंसर कितना है, सवाल में लिखा परिणाम 60 आता है, तो बराबर लिख दिया हमने ये 60। अब इस वाले 60 को अगर इधर लेकर के जाएंगे तो ये 60 इधर जाकर जुड़ जाएगा, होगा 120। तो हम कहेंगे कि 60% जो है वो है 120 के बराबर। तो संख्या ज्ञात करने के लिए हमें निकालना हो 100%। तो 100% बराबर ये 120 बटे में ये वाला 60 और गुना में ये वाला 100। तो 60 से 120 को भाग करेंगे, 60 दूनी होगा 120, 2 और 100 की 2 से गुना करेंगे तो होगा 200। तो 200 रुपये जो 200 है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है सरलीकृत करें। सवाल में लिखा है 50 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 20 माइनस 42 डिवाइड बाय 6। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला 50 लिखेंगे, इसके बाद प्लस करेंगे 0.5 मल्टीप्लाई बाई 20 और माइनस 42 डिवाइड बाई 66। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 50। आप देख सकते हो 0.5 की 20 से मल्टीप्लाई है, तो आपको ध्यान रखना है अगर 0.5 की किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो जिस संख्या से उसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका हाफ करेंगे, तो 20 का हाफ होगा 10। अब ये वाला माइनस लगाएंगे, इस 6 से 42 को भाग करेंगे, 6 सत्ते 42। अब ये अगर हम 10 में से 7 को घटाएंगे तो बचेगा 3 और 3 को 50 के साथ जोड़ेंगे तो आएगा 53, यानी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है दो संख्याएं 4 और 7 के अनुपात में हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो उनका अनुपात 3:5 हो जाता है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस वाले अनुपात को लिखेंगे हम 4:7। इसके जस्ट नीचे दूसरा ये जो अनुपात है लिखेंगे 3:5। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इस तरह से, 7 की 3 से गुना होगी तो आएगा 21, माइनस का साइन लगाएंगे, इस 5 की 4 से गुना होगी तो होगा 20, दोनों का अंतर होगा 1। अब क्या करना है, ये जो 4 है इस 4 को लेंगे और ये जो लास्ट वाला रेशो है इनका अंतर लेंगे, 3 और 5 का अंतर होगा 2। अब 2 की 4 में गुना होगी तो होगा 8। इस 8 की बड़ी संख्या में यानी 7 में गुना करेंगे तो 8 गुना 7 तो बराबर होगा 56। तो संख्या हमारी 56 होगी, यानी ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, इस 12, 15, 20 और 54 का एलसीएम लेंगे। तो 12, 15 और 20 का जो एलसीएम होगा वो होगा 60 और इस 54 को लिखेंगे यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, इसको पहले 6 से डिवाइड करेंगे। तो 6 दहम 60 और 6 नम 54। अब एलसीएम निकालने के लिए तीनों की गुना करेंगे। 6 गुना 10 गुना 9, तो एलसीएम आएगा इनका 540। अब क्योंकि 4 शेष बचाने के लिए कहा है तो इसमें 4 शेष और ऐड करेंगे तो होगा 544। तो 544 जो होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक्स आपको पसंद आई होंगी। तो ऐसे ही ट्रिक्स पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।